बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 जो है बड़ा इजी चैप्टर है लोगरिथम्स का। सबसे पहले स्टूडेंट लोगरिथम्स क्यों यूज होते हैं सबसे पहले इसको देखेंगे। लोगरिथम का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? एमसीक्यूज है, इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद 3.1 एक्सरसाइज है, बड़ी इजी है, इसके करेंगे। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। द डिफिकल्ट, मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स के ऐसी स्टेटमेंट्स ऐसे जिसको आपको देखते ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड बिकम इजियर, बहुत आसान हो गया बाय यूजिंग लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम की वजह से इनको सोल्व करना बड़ा आसान हो गया। सो एक मुस्लिम मैथमेटिशियन था, उसका नाम था अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी। स्टूडेंट ये अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी ये वो पहला बंदा था जिसने लॉगरिथम का आइडिया दिया। एमसीक्यू का था, हु फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ लॉगरिथम। आपको नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, आपने सही नाम को टिक करना होता है। लेटर ऑन, इसके बाद इन द 17th सेंचुरी, 17वीं सदी में जॉन नेपियर एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, एक्सटेंडेड हिज वर्क ऑन लॉगरिथम। लॉगरिथम पे बहुत ज्यादा काम किया और इसने क्या किया? प्रिपेयर्ड टेबल्स फॉर लॉगरिथम। ही यूज्ड ई एज द बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लॉगरिथम टेबल। स्टूडेंट पहला एमसीक्यूज बनता है यहाँ से, किस सेंचुरी में किया जॉन नेपियर के इसने क्या कहते हैं, किस सेंचुरी में किया? 17वीं सेंचुरी में। इसने क्या यूज किया लॉगरिथम की बेस के लिए? स्टूडेंट इसने ये कहा कि लॉगरिथम की बेस जो है हमेशा ई होती है। तो स्टूडेंट इस तरह से ऐसा लोग जिसकी बेस ई हो, अगर लोग की बेस ई आए, इसको कहते हैं स्टूडेंट नेचुरल लॉगरिथम। लॉगरिथम अगर स्टूडेंट लोग की बेस में 10 आ जाए, इसको कहते हैं कॉमन लॉगरिथम्स। डेफिनेशन भी है, लॉगरिथम हैविंग बेस ई इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम, सॉरी नेचुरल लॉगरिथम। लॉगरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम और ब्रिक्स लॉगरिथम। स्टूडेंट उसके बाद इन्होंने ये कहा, जॉन नेपियर ने ये कहा कि लोग जो है इसकी बेस क्या होती है? ई होती है। फिर प्रोफेसर हेनरी ब्रिक्स थे, उनको बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ किसके वर्क पे? जॉन नेपियर के। इन्होंने लॉगरिथम टेबल बनाया विद बेस 10। इन्होंने कहा जो लोग होता है ना उसकी बेस 10 होती है। फिर उसके बाद लोग को खत्म करने की एंटी लॉगरिथम का जो टेबल था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया? जॉब्स ने। जॉब्स बुर्जी इन कब? 1620 एडी में। एंटी लॉगरिथम का टेबल किसने इंट्रोड्यूस करवाया? पहले उसका नाम जॉब्स बुर्जी, ये पूरा नाम। किस एडी में करवाया? 16, 17, 18, 19, 1620 एडी में। स्टूडेंट ये कुछ एमसीक्यूज थे इंपॉर्टेंट, ये पूरा जो पैराग्राफ है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन 287 पेज पे भी है, यहाँ पे भी लिखी है। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन वही कंसेप्ट वही है जो फिजिक्स में करते हैं। अ नंबर रिटन इन द फॉर्म a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, वेयर कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाए। ए क्या होगा स्टूडेंट? ए मिनिमम 1 लेस देन इक्वल टू ए का मतलब ए कम से कम 1 होना चाहिए, 1 होना जरूरी है, 1 से छोटा नहीं, और ज्यादा से ज्यादा 10 से कम होगा। और एन यहाँ पे क्या होगा? एंड एन इज एन इंटीजर। एन यहाँ पे कोई इंटीजर होगा, इसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट उसने एग्जांपल्स लिखी हैं, द अबव मेंशन्ड एग्जांपल्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, जैसे 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 किलोमीटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाए, ये जो पॉइंट है मिनिमम 1 मैक्सिमम 5 इन दोनों के मिड में है। और दूसरे नंबर पे जो क्या कहते हैं ए है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 10 से कम होगा, ना 10 होगा ना 10 से ज्यादा होगा। और स्टूडेंट उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि 10 की पावर यहाँ पे प्लस में कब आती है? मूविंग डेसिमल। डेसिमल पार्ट को जब आप लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी, और स्टूडेंट जब डेसिमल पार्ट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे 10 की पावर माइनस में आएगी। स्टूडेंट अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1। उससे पहले स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डेसिमल पॉइंट को जब लेफ्ट टू राइट मूव करें तो स्टूडेंट 10 की पावर किस में आएगी?
10 की पावर माइनस में आएगी स्टूडेंट नेगेटिव। मूव डेसिमल पार्ट या पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो स्टूडेंट 10 की पावर किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे स्टूडेंट तो 10 की पावर माइनस में, अगर डेसिमल को राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे 10 की पावर प्लस में। स्टूडेंट ये जो यहाँ पे ए है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा होगा साइंटिफिक नोटेशन में, 1 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन 10, और n यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर होगा, और इन कोई भी नंबर वो किस फॉर्म में होता है, a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपका जैसे 100 है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी, हमने ये a को याद रखना, मिनिमम +1 हो सकता है, मैक्सिमम 10 से लेस। और स्टूडेंट जिसका पॉइंट नजर नहीं आता लास्ट पे होता है, ये पॉइंट हमने 1 और 0 के दरमियान शिफ्ट करना है। राइट टू लेफ्ट मूव करें 10 की पावर प्लस में, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा +1, और स्टूडेंट यहाँ पे आएगा तो +2। अब स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2। अब देखा जाए ये जो पहले 1 है ये a को शो कर रहा है, मिनिमम 1 है यस, और मैक्सिमम 10 से लेस। अगर स्टूडेंट ये पॉइंट जिसका नजर नहीं आता लास्ट पे होता है, अगर हम पॉइंट इस 0 के दरमियान लिखेंगे वो 10 होगा, पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट 1 के पीछे ले जाए, पॉइंट 1 बन जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर एग्जैक्ट क्या होगा, पहला नॉन जीरो जो नंबर है 1 उसके मिड में पॉइंट को शिफ्ट करना है, और राइट टू लेफ्ट मूव करें 10 की पावर प्लस में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कुछ पॉइंट था। अब एक्सरसाइज करते हैं 3.1। जी स्टूडेंट्स आगे एक्सरसाइज 3.1, इसमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है 5700, सेकंड पार्ट है 49800, उसके बाद लिखा हुआ है 000। स्टूडेंट ये एक तरह की पार्ट्स हैं क्योंकि इनमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, लास्ट पे है। अब स्टूडेंट हमने सबसे पहले इन साइंटिफिक नोटेशन हेडिंग दी, उसका पॉइंट नजर नहीं आता, लास्ट पे होता है। अब स्टूडेंट पॉइंट यहाँ से आपने फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान शिफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट मूव करें 10 की पावर प्लस में, ये पॉइंट यहाँ से इस 0 के दरमियान आएगा 1, इस 0 के दरमियान 2, और 7 5 के दरमियान 3। तो क्या आंसर आ जाएगा, 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये आंसर होगा स्टूडेंट। अब सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है इन साइंटिफिक नोटेशन, हमने इसके साइंटिफिक नोटेशन, इसका पॉइंट भी लास्ट पे है, तो हमने ये पॉइंट यहाँ से 4 और 9 के दरमियान लेके आना है। राइट टू लेफ्ट मूव करें 10 की पावर प्लस में, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 और 7। क्या आंसर आ जाएगा, 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ये फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है 416.9, हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। सबसे पहले हेडिंग दी इन साइंटिफिक नोटेशन, ये पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे 10 की पावर प्लस में, यहाँ से यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे 2। तो क्या आंसर आ जाएगा, 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब स्टूडेंट फिफ्थ वाला पार्ट 1 2 3 की तरह सेम है। अब आगे सिक्स वाला पार्ट है जिसमें कहा जा रहा है 0.00643, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। अब स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट राइट साइड पे नहीं है, लेफ्ट साइड पे है, नॉन जीरो नंबर राइट साइड पे है, तो हम स्टूडेंट लेफ्ट टू राइट मूव करें तो 10 की पावर माइनस में। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट इन साइंटिफिक नोटेशन, तो स्टूडेंट किसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, 0.00643। स्टूडेंट इस पॉइंट को यहाँ से 6 और मिड 4 के मिड में शिफ्ट करेंगे। स्टूडेंट अगर हम ना 4 से आगे लेके जा सकते हैं ना 6 से पीछे, 4 से आगे लेके जाएंगे 64 पॉइंट समथिंग होगा, 10 से ग्रेटर होगा, पॉसिबल नहीं है नंबर। तो 6 से पीछे .6 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आएगा -1, इस 0 के आगे -2, 6 के आगे -3। तो क्या आंसर आ जाएगा, 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3, और ये स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। पार्ट नंबर 7 इसमें कहा जा रहा है 0.0074, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा इन साइंटिफिक नोटेशन, हेडिंग देंगे स्टूडेंट्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब स्टूडेंट लेफ्ट टू राइट मूव करें 10 की पावर माइनस में, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आएगा -1, इस 0 के आगे -2, और 7 और 4 के मिड में -3, 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये फाइनल आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 8 है जिसमें कहा जा रहा है 60 फिर 000 फिर स्टूडेंट 000, इसका पॉइंट में नजर नहीं आ रहा, लास्ट पे है।
ये पॉइंट स्टूडेंट हाइडिंग देंगे सबसे पहले इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन। अब पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे स्टूडेंट्स 10 की पावर प्लस में। ये पॉइंट स्टूडेंट यहाँ से 6 और 0 के मिड में आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा फर्स्ट 0 के आगे पीछे, आगे सॉरी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कॉमा 3, यहाँ पे 4 5 6 7। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7 और ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद पार्ट नंबर 9 है जिसमें कहा जा रहा है 0.0012345678 395। इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है हमने स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हमने ये पॉइंट यहाँ से 3 और 9 के मिड में शिफ्ट कर देना है, ना 9 से आगे ना 3 से पीछे। स्टूडेंट यहाँ पे सबसे क्या साइंटिफिक नोटेशन बनेगी, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आएगा -1 इस 0 के आगे, -2 इस 0 के आगे, -3 0 के आगे, -4 -5 -6 -7 -8 और -9। तो क्या आंसर आ जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -9। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। उसके बाद पार्ट नंबर 10 है जिसमें कहा जा रहा है 275 ट्रिपल 0 0.0025। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे तो हमने जस्ट क्या करना है, न्यूमरेटर की साइंटिफिक नोटेशन लेदा, डिनोमिनेटर की लेदा। हेडिंग दे देंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट न्यूमरेटर की साइंटिफिक नोटेशन लेदा जिसका पॉइंट नजर नहीं आता लास्ट पे, राइट टू लेफ्ट मूव करें 10 की पावर प्लस में। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा 1 इस 0 के आगे, 2 इस 0 के आगे, 3 5 से पीछे स्टूडेंट 0 से पीछे 3 1 2 3 4 और 5। क्या आंसर आ जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो 10 की पावर माइनस में। ये पॉइंट स्टूडेंट यहाँ से 2 और 5 के मिड में मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आएगा -1 0 के आगे, -2 और 5 2 और 5 के मिड में -3 और ये स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1 का उल्टा है। 1 में ये था ऑर्डिनल नंबर से डेसिमल में थे, तो हमने क्या किया, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। 2 में स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में हमने डेसिमल में चेंज करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन यानी डेसिमल में चेंज करना स्टूडेंट। 1 का उल्टा है। अब स्टूडेंट हम हमारे पास 10 की पावर माइनस में कब आती है, जब हम पॉइंट को पीछे से लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। अब स्टूडेंट सिंपल आपने क्या करना है, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं। हमारे पास पॉइंट स्टूडेंट 10 की पावर जब माइनस में खत्म करनी है तो स्टूडेंट हमने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना। तो क्या हेडिंग देंगे, इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये लिखने के बाद स्टूडेंट हमने पॉइंट को चेंज कर देना, जिसका पॉइंट नजर नहीं आता लास्ट पे। ये पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आएगा -1 इस 0 के पीछे, -2 इस 0 के पीछे, -3 इस 0 के पीछे, -4 और ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 2 जिसमें कहा जा रहा है 5.06 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 10। तो इसकी भी हेडिंग देंगे इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन। स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट लास्ट पे नहीं है, पॉइंट 5 और 0 के मिड में है। ये पॉइंट 5 और 0 के मिड में था, यहाँ से यहाँ पे आएगा +1 6 के आगे, +2 0 के आगे, +3 0 के आगे, 4 5 6 7 8 9 10 और ये स्टूडेंट फाइनल आंसर होगा। अब आगे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6। अब स्टूडेंट यहाँ पे 10 की पावर नेगेटिव है, 10 की पावर माइनस में कब लिखते हैं, जब पॉइंट को
लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। अब स्टूडेंट 10 की पावर माइनस में पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करवा देना है। स्टूडेंट ये पॉइंट 9 और 0 के दरमियान थी, यहाँ से यहाँ पे यहाँ पॉइंट आएगा -1, यहाँ पे -2 इस 0 के मिड में, -3 उससे पीछे, -4, -5 और -6। तो अगर हम दोबारा इसकी साइन नोटेशन बनाएंगे तो यही आंसर आना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 और -6 और ये फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब पार्ट नंबर 4 है 7.865 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। अब स्टूडेंट इसके साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में सॉरी इसके ऑर्डिनरी नोटेशन बनाते हैं। तो इन ऑर्डिनरी नोटेशन स्टूडेंट ये पॉइंट 7 और 8 के मिड में था। ये पॉइंट यहाँ से इस 8 के आगे आएगा 1, 6 के आगे 2, 5 के आगे 3, 0 के आगे 4, 0 के आगे 5, 6, 7 और 8। स्टूडेंट ये फाइनल आंसर होगा। इस तरह स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी। इसमें से अक्सर बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का शॉर्ट आ जाता है। एक डेफिनेशन की, कुछ एमसीक्यूज ये अक्सर, तो उसमें से हो सकता है आपको बोर्ड के एग्जाम्स में एमसीक्यूज आ जाए। तो इस तरह से 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।